छाव में जाओ रे। असर है सर बोर्ड विल कम पर आता राम फिर आता अंदर नहीं जाना, इधर आओ। ये बोर्ड आ जाएगा ना। सर इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा। हाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा। अरे आ रहा है यार। बोर्ड आ जाएगा। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए हम लोग जो ईवीएम के अगेंस्ट हम आप पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे हैं और आज हम लोग यहाँ गोवा में थे और आजाद मैदान में जो एक बड़ी मीटिंग हुई और उसके बाद हम लोग चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं गोवा को, उनको हम ये ज्ञापन देने आए। इनके थ्रू ये ज्ञापन प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया को जाना है, तो ये ज्ञापन हमने उनको दिया है। उन्होंने बाकायदा रिसीव करके नंबर डाल के, एंट्री नंबर आप देखेंगे 7668/C करके ये दिया हुआ है, डायरी नंबर है, ये हमने दिया है। उन्होंने लिया है बहुत तरीके से, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं। और इसके साथ साथ में हमने बहुत सारे जो सिग्नेचर हैं जो गोवा के लोगों ने कराए हैं, ये सारे सिग्नेचर, इसकी कॉपी भी हमने उनको दी है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमारा ये जो मेमोरेंडम है, ज्ञापन है, हाँ 1 लाख लोगों ने इसे साइन करके जो दिए, सिग्नेचर करके, ये हमने उनको दिया है। और ये आप हमारा राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाएं कि हम लोग इस देश में किसी भी हालत में ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो और चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, और ट्रांसपेरेंसी के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराना ही ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हमने अपने ज्ञापन में लिखी और उनको दिया है और उन्होंने हमें वो आश्वासन दिया है कि ये ज्ञापन वो राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाएंगे, उसके लिए सारी कार्रवाई जो है वो करेंगे। बस इतना हुआ। सर आपका नाम? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह एडवोकेट। ये जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा है, उसकी जो कोर कमेटी की टीम है, जो कोर कमेटी है उसमें से मैं वन ऑफ द मेंबर हूँ। आप में से हिजम राजेंद्र सिंघा आप उसके दूसरे मेंबर हैं और मिस्टर डीसी कपिल वहाँ पे हमारे साथ में, और हमारे साथ में रामा जी हैं और हमारे साथ में शंकर जी हैं और साथ में हमारे साथ सावियो जी भी हैं, मिस्टर जैक हैं, सब लोग हैं। So since you are in Goa now, this movement has been going on for a long time now. How has been this movement, especially when you talk about whole country? देखिए किसी मूवमेंट को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में समय लगता है। हम लोग 2019 जब 30 मई 2019 को दूसरी बार मोदी सरकार ने ओथ ली, उस दिन से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, लगातार ईवीएम के आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। हमने सारे फैक्ट्स तब भी बताए थे, अब तो और भी ज़्यादा फैक्ट्स लगातार आ रहे हैं। और जैसा हम लोगों ने बताया कि इस समय स्थिति यह है कि जो ईवीएम और वीवीपैट बनाने वाली मशीन है, वो जो कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसमें के जो 7 डायरेक्टर हैं, उस 7 में से 4 बीजेपी के पदाधिकारी हैं। तो जब बीजेपी ही मशीन बनाएगी, कंट्रोल वो करेगी, तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे हो सकता है, ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकता है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है और फ्री फेयर इलेक्शन हो, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम यही बात कह रहे हैं, हम सिंपल। दूसरा ये है कि ये जो मशीन के माध्यम से होता है, ये मेरा जो अधिकार है, वोट का राइट है, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरा ह्यूमन राइट है, और ये डायरेक्ट राइट है। मैं किसी के माध्यम से नहीं दे सकता किसी को वोट, मैं सीधे दूंगा किसी को वोट। अब मुझे वोट देनी होती तो मैं मशीन को वोट दे रहा हूँ, मशीन में क्या है मुझे नहीं मालूम है। इस देश के 99% जो वोटर है वो नहीं जानते कि मशीन में क्या है, कैसे काम करती है। और डायरेक्ट मेरा राइट है, अगर मैं आप कैंडिडेट है, मैं आपको देना चाहता हूँ, आपकी पार्टी को देना, तो सीधे मैं दूंगा। उसके लिए बैलेट पेपर हो सकता है। इसी के लिए हम लोग कर रहे हैं लगातार कि इलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत जरूरी है, और ये मशीन से संभव नहीं है, ये केवल और केवल बैलेट पेपर से हो सकता है। और बैलेट पेपर से चुनाव बहुत जरूरी है टू सेव द डेमोक्रेसी, टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए हम लोग यहाँ आ जाए हैं और ये आंदोलन पूरे देश भर में फैल चुका है, पूरे देश में ये आंदोलन। गोवा में तो आज देख रहे हैं, इससे पहले एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी नागपुर में, शायद उसको अभी 15-20 दिन ही हुए हैं, करीब 10-15 हज़ार लोग उसमें थे। नागपुर में पूरे विदर्भ की मीटिंग हुई, उसके 11 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके सबकी मीटिंग थी, बहुत बड़ी। और इसके साथ साथ लगातार चल रहा है, पंजाब में बहुत तेजी से चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में बहुत जगह है, ये अलग अलग स्टेट में लगातार। अभी मैं साउथ में होकर आया, आंध्र प्रदेश में कडप्पा में बहुत बड़ी मीटिंग हुई। कडप्पा आप जानते होंगे बहुत। और आगे इस 10 तारीख को जो है वहाँ पे है
मुंबई आजाद मैदान में, कल वहाँ कानपुर, यूपी में कानपुर में बहुत बड़ी मीटिंग थी। सो ये लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, लगातार लोग जगते चले जा रहे हैं और ये आंदोलन पूरे जबरदस्त तरीके से होगा। और जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा, नहीं तो चुनाव नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।